हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन रीजनिंग का सेट करने वाले हैं। ये आपका 9 जनवरी का सेट है, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही मेरा एक मोटिवेशन है आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है ये। और इसमें मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपको कथन को सर्वोपरि मानना है। चाहे आप दुनिया की कोई भी चीज गलत हो सकती है, लेकिन कथन गलत नहीं हो सकता आपका यहाँ पे। ठीक है, कथन को सर्वोपरि मानना है। थोड़ा पेड स्लो काम कर रहा है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है लिखने में। कथन को सर्वोपरि मानना है। कथन आपके सामने दिया हुआ है, अगर सरकार क्या करती है, चीनी का आयात करती है तो कीमतों में कमी आएगी। ठीक है, तो पहला आपका जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो दिया हुआ है, सरकार ने चीनी को आयात किया है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, मतलब दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, सरकार ने चीनी का आयात नहीं किया है, कीमतों में कमी आई है और चीनी के दाम में जो आपके है ना प्राइस ना वो कम नहीं हुआ है। तो ठीक है, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे, ए और सी एक दिख रहा है ऑप्शन कि अगर आयात किया होता तो सी यानी कमी आती। ए और सी एक ऑप्शन हो सकता है, पर मुझे ए और सी कहीं दिख नहीं रहा है। तो दूसरा आप देख लेते हैं, सरकार ने क्या किया, चीनी की आयात नहीं की है तो दाम भी कम नहीं हुए, यानी आपका हो सकता है बी और डी हो, या फिर डी और बी कहीं ऑप्शन में हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहले क्या होगा, पहले आपके देखिए यहाँ पे बी और डी और डी और बी दोनों ऑप्शन में है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो दाम कब कम होंगे, जब आयात होगा। मतलब दाम कम नहीं हुए हैं, मतलब पहले क्या हो गए, दाम कम नहीं हुए हैं, तो फिर क्या होगा, क्यों नहीं हुए कम, कारण पूछा आपसे, तो क्या हुआ, चीनी का आयात नहीं हुआ है। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा डी और बी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और डी नहीं, डी और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहां पे बताना है अलग कौन सा है, धर्मतंत्र, कूटनीति, एकतंत्र और लोकतंत्र। तो ये आपको तीनों जो टाइप हैं, ये देखिए ये वाले कौन से वाले, एक तंत्र, लोकतंत्र, ये आपके गवर्नमेंट के टाइप है, गवर्नमेंट के टाइप। ठीक है, और कूटनीति आपका कोई गवर्नमेंट का टाइप नहीं है। तो डिप्लोमेसी जो होता है ये एक अलग टर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, आपको बताना है कितने इसके अंदर त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के त्रिभुज मैंने आपको हमेशा से बताया कितने होते हैं, जब भी ऐसा बना हो रहता है तो इसमें 12 त्रिभुज होते हैं। कितने? 12। इसके अलावा जो ये ऊपर वाले गिनना है वो, ये तो मैंने आपको गिनने का तरीका बता रखा हमेशा से ही। ये वाला तो हो गए 12 आपके, ये मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो है ना रेड वाला, ये तो अपन ने गिन लिए। अब यहाँ पे गिन लेते हैं कितने हो रहे हैं। 12 के बाद 13, ये आपका 13 नंबर हो गया, ये आपका 14 नंबर हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया और ये आपका 18 नंबर हो गया। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए आपके पास? 18 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जी कितने होते हैं? पूरे 12 होते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे गिन लिए एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जे जो है वो आई की पुत्री है। ठीक है, आई की पुत्री कौन है? जे आई की पुत्री है, ये पुत्री है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी पुत्री हो गई। माइनस आपका डिनोट करता है कि ये फीमेल है। ठीक है, एच जो है वो आई का भाई है, एच जो है आपका आई का भाई है, आई का भाई है, भाई है मतलब ये पॉजिटिव आएगा। जी एच की बहन है, जी कौन है? एच की बहन है, ये जी माइनस बना दिया मैंने। और के जे का भाई है, यानी यहाँ पे के जो है वो आपका जे का भाई है, ये पॉजिटिव हो गया। तो आपको बताना है एच का के से क्या रिलेशन है, एच का के से, ये आपका के, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब मेल भी होता है फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जे का के से क्या संबंध है बताइए? तो के या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या तो अगर ये भाई भाई हुए तो ये चाचा जी हो जाएंगे इसके। ठीक है, बड़े पापा हो सकते हैं, मतलब ताऊ बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और मामा भी हो सकते हैं। अगर ये फीमेल हो गई, आई जो आपका फीमेल हो गई तो मामा हो जाएंगे इसके, यानी अंकल इसका एक अच्छा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बैठेगा। यानी यहाँ पे 3-4 चीजें आपको हो सकती है। अगर ये मेल हुआ तो इसका भाई हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाता है? चाचा जी कहलाते हैं। अगर बड़े भाई हुए तो ताऊ कहलाते हैं। अगर ये फीमेल हो गई, आई जो है आपका फीमेल हो गई, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके मामा कहला जाएंगे, यहाँ पे मामा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मम्मी का भाई क्या होता है? मामा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा सुटेबल है इसके लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि मैं इस टाइप से कुछ बनाऊंगा। यहाँ पे मेरी ड्राइंग गंदी है, फिर भी बना देता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ चित्र बनेगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, नीचे तो आ नहीं सकता, इस साइड आएगा नहीं, और ये इतना पास में है नहीं किसी में भी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। इसमें तो कुछ भी नहीं था बताने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं स्वस्थ खाऊंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, ये कथन को आपको सर्वोपरि मानना है। कथन सर्वोपरि आपका, कथन आपका सर्वोपरि है। मैंने स्वस्थ खाया, मैं स्वस्थ रहता था, यानी ए और बी एक आंसर हो सकता है, हो सकता था। ठीक है, ए और बी मुझे दिख भी रहा है भी सही। मैंने स्वस्थ नहीं खाया और मैं स्वस्थ भी नहीं रहा, तो यानी सी और डी भी एक ऑप्शन हो सकता था। उसने स्वस्थ नहीं खाया तो स्वस्थ भी नहीं रहता था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो आपका दिख रहा है मुझे कहाँ पे, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पे दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राहुल, रिया और राज एक घर में है। राहुल राज का पुत्र है, ये राज है, राज, और ये क्या है, राहुल इसका पुत्र है, राहुल। ठीक है, पॉजिटिव वैसे पता चल रहा है नाम से। और रिया का मामा है, कौन, जो है ना राज, वो रिया का मामा है। तो रिया का मामा कब हो सकता है, यानी इसकी कोई बहन हो। यहाँ पे मैं नेगेटिव से बता रहा हूँ कि इसकी कोई बहन हो, उसकी ये पुत्री है, इसकी कोई पुत्री है। कौन है, रिया, रिया, यही बोला ना, रिया का मामा है। तो राज का रिया से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया शायद। एक बार फिर से पढ़ते हैं, राहुल, रिया और राज एक घर में बंद है। राहुल जो है राजा का पुत्र है, राजा है ये, राज नहीं, राजा का पुत्र है कौन, राहुल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सही पढ़ा था। और रिया का मामा है कौन, आपका राहुल, राहुल रिया का मामा है। ठीक है, राहुल जो है रिया का मामा है, यानी इसकी कोई बहन होगी, उसकी पुत्री की बात कर रहा है ये, उसकी पुत्री है रिया। तो आपको बताना है कि रिया का राज से क्या संबंध है, जो राजा है, सॉरी राजा से क्या संबंध है। तो रिया क्या है, ये दोनों इसके पुत्र है, पुत्री है, यानी ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके नाना जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले इसका डायरेक्ट राजा को ही मामा बना दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा गलत हो गया था, बाकी ये सही है। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मान लो ये तस्वीर है ना, ये आदमी है, ये बना दिया मैंने। एक आदमी कह रहा है, कौन, ये आदमी कह रहा है, ठीक है, ये आदमी कह रहा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब किसका, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का बेटा, किस आदमी का, उस आदमी का, यानी इसका बेटा, इसका बेटा, उस आदमी का बेटा मेरे पोते मतलब इसका बेटा होगा और इसके बेटे का एक और बेटा होगा, जब तक इसका पोता होगा। मेरे बेटे, क्या बोला है, बेटा मेरे पति नहीं, मेरे पोते का पिता है, मेरे पोते का पिता है। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे इसका कोई और भाई या बहन है ही नहीं, तो ये इसी खुद की बात कर रहा है। ये फोटो जो लगी हुई है खुद की लगी हुई है, कैसे, देखिए फिर से पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ये पति हो गया गलती से यहाँ पे। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए इसने बोला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये आदमी है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं, इसका कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी, यानी ये जो सामने जो फोटो है का बेटा, का बेटे, देखिए उस आदमी का बेटा, ये बेटा हो गया, मेरे पोते मतलब इसका कोई बेटा होगा, उसका बेटा होगा, जब जाके उसका पोता होगा। मेरे किसका फोटो है, तो ये बताना है क्या रिलेशन है, तो ये एक ही आदमी है, यानी वो उसी का फोटो दिखा रहा है खुद को, यानी वो खुद है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये आपको कंप्लीट करना है, तो ये कंप्लीट कैसे होगा, ये कुछ इस टाइप से जा रहा होगा, कौन सा वाला दिख रहा है, ये ऐसा कुछ जा रहा होगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ से यूं करके ऐसे घूम जाएगा और ये आपका यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ जा रहा होगा आपका, एक आपके टच हो रहा होगा और एक नहीं हो रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो इस वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ ये चीज़, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको नंबर्स पता होना चाहिए फिर से, सी का होता है 3, ओ का होता है 15, एच का होता है 8 और यू का होता है 21। यहाँ से कितने का डिफरेंस आया, +5 का, यहाँ से कितने का आया, +6 का, तो टी का होता है 20, जी का होता है 7, यहाँ से +5 कितना होता है 25 और 7 और 6 13 होता है, यानी 13, 25 का होता है वाई का और 13 होता है आपका एम का। ठीक है, वाई एम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, वाई एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फिर से कथन को सर्वोपरि मानना है आपको, कथन से बढ़ के कोई भी नहीं होता है, कथन को सर्वोपरि माना मैंने। राजधानी शिफ्ट हुई तो लोगों को दिक्कत होगी, मतलब मुश्किल होगी। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 दिया हुआ है आपके सामने, राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, तो अगर स्थानांतरित कर देते तो क्या होता, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता, यानी कठिनाई का सामना करना पड़ता, यानी ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा, ए के साथ सी सही हो जाएगा।
और राजधानी को स्थानांतरित नहीं किया गया तो कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, यानी बी के साथ कौन जाएगा आपका, डी जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ए सी मिल रहा है, ठीक है। बी डी तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ए सी मिल रहा है। आई होप ये तो अब आपको समझ में आने लगे होंगे ये क्वेश्चन कि इन क्वेश्चन को किस टाइप से डील करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारी वर्षा वाले पर्वतों को बताना है, कितने स्थान है। देखिए मैं बता देता हूँ, त्रिभुज क्या है आपका, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये आपका है भारी वर्षा वाले स्थान, भारी वर्षा वाले, ठीक है, भारी वर्षा वाले। आयत क्या है आपका, रेगिस्तान है, ये वाला जो है ये बता रहा है आपका रेगिस्तान, रेगिस्तान। और गोला क्या बता रहा है आपका, आयत बता दिया आपका। और व्रत जो है आपका, ये गोला जो है ये आपका व्रत जो है ये बता रहा है पर्वत को। आपको बताना है क्या, भारी वर्षा वाले पर्वत बताना है, भारी वर्षा वाले पर्वत, ठीक है, जिसमें आपको त्रिभुज में भी होना चाहिए और आपका गोले में भी होना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है मुझे, एक ही दिख रहा है, 6। कौन सा, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मुझे और कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं इस 14 को लूंगा तो ये तो रेगिस्तान के अंदर आ जाएगा, लेकिन भारी वर्षा के अंदर नहीं आएगा। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, सिर्फ देख के बताना था। कौन सा अच्छा प्रतिनिधित्व करता है ये बता, नहीं अच्छा छात्रों को कौन सा पसंद है आपको बताना है। तो अनानास और आम पसंद करने वाले छात्रों के बीच में अंतर बताना है। तो अनानास कौन कौन पसंद कर रहा है, देखिए 9, 18 और 8, ये तीनों गोले, ये तीनों किस किस में आ रहे हैं, ये तीनों इसमें आ रहे हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं। 18 और 9 27, 27 और 8 आपका होता है 15, यानी 35। अनानास पसंद करने वाले लोग कितने, अनानास पसंद करने वाले लोग हैं आपके 35, कितने हैं 35। अब मुझे बताना है आम पसंद करने वाले लोग, मैं आम पसंद करने वाले को दूसरे कलर से बना देता हूँ आपका, ये आपका बना देते हैं ब्लू रंग से, ठीक है, दिख जाएगा मेरे हिसाब से। आम कौन कौन पसंद कर रहा है, दिखें, आम छोटा वाला गोला ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाले दोनों आम पसंद कर रहे हैं, यानी आम पसंद करने के लिए कितने लोग हुए, 15 और 8 23 लोग हो गए, कितने हो गए 23, ये आम पसंद करने वाले। और इन दोनों के बीच में अंतर पूछा आपसे, तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 और 1, 12 का अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से लॉजिक वाला क्वेश्चन, ABCD दिया हुआ है, WXYZ लिखा हुआ है, तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए आपको, उल्टे जो आपका होता है अपोजिट क्या होता है, जैसे ए का उल्टा क्या होता है, Z होता है, बी का उल्टा Y होता है, सी का X होता है और डी का W होता है। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ टर्म दिख रहे हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ABCD, और यहाँ पे आपको दिख रहा है WXYZ। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, देखो डी का उल्टा कहता होता है W होता है, ये लिख रखा है यहाँ पे, सी का उल्टा X होता है, लिख रखा मैंने यहाँ पे, बी का उल्टा Y होता है और ए का उल्टा Z होता है, यानी उल्टा लिखना है आपको। तो EFGH, एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है, कहाँ होता है एस, तो एस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एस। जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है, टी एस। एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, यू। और ई का उल्टा होता है वी, क्या होता है वी। आपको नंबर से याद होना चाहिए, या तो नंबर से निकाल लीजिए, या आपको उल्टे याद होना चाहिए कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जो यूज हुए हैं, जी का आपका जी का टी होता है, जी टी रोड जिसको बोलते हैं, और एच का एस होता है। ठीक है, मैंने बना दिए सारे, उल्टे लिख दिए, आपको उल्टा लिखना था। ऐसा आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, STUVY। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 1 में। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नंबर्स लिख लेते हैं फिर से। 4 डी का होता है, 8 एच का होता है, ये 12 का होता है, ये 16 का होता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 13 फिर 8 फिर आपका 11, कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे, +4 -5, सॉरी +5, यहाँ पे फिर -4 और यहाँ पे आपका -5। ठीक है, यानी एक बार 4 +5 हुआ, एक बार -4, तो यानी ई का कितना होता है, 5 होता है, जे का कितना होता है 10, ओ का 15 और ये 20। तो यहाँ पे +4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का होता है, आई का होता है, 10 में 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, काय का होता है आपका, ओ का होता है, आई ओ। कौन सा वाला ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में भी दिख रहा है। 15 में से 4 गए तो आपका 11 आता है, 11 काय का होता है, देखिए काय का होता है 11, के का होता है, काय का होता है के का। और आपका 20 में से 5 गए तो 15 काय का होता है, ओ का होता है, आई ओ के ओ कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, आपको नंबर से याद होंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, मैंने आपको हमेशा से बताया है इस टाइप के सवालों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 30 छात्रों की एक पंक्ति में आम का पेड़ दाईं ओर से 13वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से कौन से स्थान पे होगा? तो ये मैंने आपको बता ही रखा है, टोटल माइनस दाएं या बाएं से स्थान +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 17 + 1 18, यानी आपका आंसर आ जाएगा 18वां पेड़ हो जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बता ही रखा है, हमेशा से इसी तरीके से करते आ रहे हैं अपन, जब दाएं और बाएं से पूछता है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से, फिर से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा इसको। गोवा और हल्दिया के बीच सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर की दूरी है, समुद्र द्वारा 180 किलोमीटर में तय हो जाती है। इससे क्या होगा? ईंधन प्रतिवर्ष 3.92 करोड़ रुपए की बचत होगी, मतलब ठीक है, ईंधन की बचत होगी इससे। तो आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, समुद्र द्वारा परिवहन सड़क मार्ग से सस्ता होता है। ऐसा कहीं भी आपको कथन से, मैंने आपको हमेशा से बोला है, कथन को सर्वोपरि मानना है, आपको कथन को सर्वोपरि मानना है। तो इसने बोला है सड़क द्वारा परिवहन, समुद्र द्वारा परिवहन सड़क द्वारा जो होता है उससे सस्ता होता है, तो ऐसा कहीं बोला नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि सस्ता होता है महंगा होता है सड़क से। ठीक है, डिस्टेंस की बात की थी इसने कि डिस्टेंस कम हो गई, लेकिन ये बात कहीं नहीं बोली क्वेश्चन में कि आपका परिवहन सस्ता होता है महंगा होता है, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा है ईंधन को ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए। हाँ, ईंधन को बचाना चाहिए, जब भी तो ये देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ईंधन पर प्रतिवर्ष 3.92 करोड़ की बचत होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसको फॉलो करता है। मुझे कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कथन से हटके कहीं भी नहीं जाना है। ठीक है, सड़क और समुद्र परिवहन के सस्ता होता है ऐसे की बात ही नहीं की गई क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो जिसकी बात की गई है उसी के बारे में आपको निष्कर्ष में मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी लेखक आपका ये वापस से आ गए हैं, कौन से कथन निष्कर्ष वाले, जो बताना है आपको। वेन डायग्राम, सभी लेखक, ये मेरे राइटर जो आपके लेखक हैं वो कौन है? चिकित्सक हैं, राइट, मतलब आपके कौन है? और डॉक्टर हैं, सभी लेखक डॉक्टर हैं, और कोई चिकित्सक चित्रकार नहीं है। आपका डॉक्टर और चित्रकार के बीच में, चित्रकार को आप बनाते हैं सी से, डॉक्टर और चित्रकार के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। कुछ लेखक चित्रकार हैं, कुछ लेखक, यानी ये वाला और ये वाला संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं, तो पहला तो गलत हो गया, पहला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, कुछ लेखक चित्रकार हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर के साथ कोई संबंध नहीं है आपका। लेकिन ये क्या, डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं पूरे लेखक सारे। कोई लेखक चित्रकार नहीं है, कोई लेखक चित्रकार नहीं है। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो डॉक्टर है और चित्रकार है उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, और डॉक्टर के अंदर ही आपके सारे लेखक आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से ही। आपको यहाँ पे बताना है इसका कोड क्या है, तो नंबर लिख लेते हैं फिर से। टी का होता है 20 18 9 1, आपका 14 7 12 5। ठीक है, ये आपका 19 17 8 26 13 6 11 4। मुझे यहाँ पे दिख रहा है -1, यहाँ पे भी दिख रहा है -1, यहाँ पे भी 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 -1, और यहाँ पे भी -1। ठीक है, सब में -1 दिख रहा है। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या है, DWZ, यहाँ से देख लेते हैं क्या हो रहा है। 4, इसमें -1 करना है आपको। यह होता है आपका 23 का नंबर, जेड का 26, जेड तक पहुँच गया ना 12 15, ओ का, के का 11, डी का 4। आपका यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। ठीक है, नहीं ये तो कोड दिया हुआ है, सॉरी मैंने क्वेश्चन फिर से पढ़ा नहीं, ये कोडित किया गया है, तो आपको बताना है ये किसका कोड है, तो यानी एक एक जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, मैंने उल्टा लिख दिया, ये कोड है। ठीक है, ये जो नीचे वाली टर्म है ना आपका, वो ये वाली वो है, ये आपका कोड है, आपको बताना है कि किसके रूप में कोडित किया गया है इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 5 आएगा, 5 आएगा, मतलब लास्ट में ई आना चाहिए और फर्स्ट में ई आना चाहिए। एक ही ऑप्शन मुझे ई वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप चेक कर सकते हैं रख के, यहाँ 12 आएगा तो 12 का क्या होता है, एल का होता है। ठीक है, 15 से एक 16 आएगा, 16 का क्या होता है आपका, पी का होता है। दिख रहा है मुझे PLE, लास्ट ऑप्शन मिल गया, आपको पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, PALAM को इसने कोड किया 43, तो आपको नंबर याद होना चाहिए फिर से, 16 1 12 1 और 13। जोड़ लेते हैं इनको, कितना हो रहा है, 3 और 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, कितना हो रहा है 13, 2 ने 3 ने और एक आपका हासिल 4, 43। यानी इनका जो योग है, अक्षरों का योग, वही आपका है। ठीक है, जो यूनिट
यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 19, 1, 20, 14, 1, 3, 18, 21, 26। यूनिट डिजिट देख लेते पहले। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 6 33। यानी कौन सा आ रहा है 1 2 3 आ जाएगा, मतलब 123 आ जाएगा। और आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ये कितना आ गया 33 आ गया था। तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 2 12, 123। ठीक है, जोड़ लिए मैंने सारे। आप चाहें तो फिर से जोड़ सकते हैं। बाकी जो नंबर्स आपको, अगर नंबर के आपको जैसे कि अल्फाबेट है उनके अगर नंबर्स याद हैं तो बहुत जल्दी आप चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी अगर आपको नंबर्स याद है तो। तर्कपूर्ण आपको बताना है कि सार्थक क्रम क्या होगा इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ लीजिए आप। खेत की जुताई होगी, रोटी बनाना, गेहूं का उत्पादन, गेहूं पीसना, बीज बोना और आटा गूंथना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, खेत की जुताई करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर आएगा। फिर क्या करेंगे, बीज बोएंगे। क्या करेंगे, बीज बोएंगे। 1 के बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा। फिर बीज बो दिए तो अब क्या होगा, गेहूं का उत्पादन होगा। क्या होगा, गेहूं का उत्पादन। यानी 1 के बाद क्या आना चाहिए, 1 5 3 आना चाहिए। गेहूं का उत्पादन भी हो गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन गेहूं पिसाने जाएंगे। गेहूं पिसाने जाएंगे तो कौन सा जाएगा, 4 आ जाएगा। गेहूं पिसा दिया तो अब क्या करेंगे, उससे आटा गूंथेंगे। उससे आटा भी गूंथ लिया। फिर क्या करेंगे, रोटी बनाएंगे। यानी आपका हो गया 2। 1 5 3 4 6 2 कहाँ दिख रहा है मुझे, 1 5 3 4 6 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है मुझे, 1 5 3 4 6 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 19 9 19 20। मैं हमेशा नंबर्स को लिखना ये ज़्यादा अच्छा समझता हूँ ताकि आप जल्दी कर पाएं। और 18, ये क्या 18 8 18 19 4 और आपका 17। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है -1, यहाँ पे भी दिख रहा है -1, यहाँ पे -1 -1 -1 और -1। सबसे -1 का लिखना है। तो अंकल को किस रूप में कोडित किया जाएगा ये बताना है। तो 21 अंकल का लिख लेते हैं। यह उसका 14 होता है, एन का, सी का 3 होता है, एल का 12 होता है, ई का होता है आपका 5। कोड कर दिया मैंने। यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 का एक होता है टी का, 14 13 13 का एक होता है एम का, टी एम कहीं दिख रहा है, टी एम 2 ऑप्शन में दिख रहा है अभी भी 2। यानी यहाँ पे आएगा बी, टी एम बी एक ही ऑप्शन में मुझे, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी और लिख लेते हैं। यहाँ पे 11 का क्या होता है और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये आपका डी हो जाएगा, टी एम के बी के डी, टी एम बी के डी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं, एक एक कम कर रखा है इसके अंदर। ये आपके फिर से निष्कर्ष कथन है, कोई बाल बल्ला नहीं है। ठीक है, कोई भी बॉल जो है वो क्या नहीं है आपका, बेट नहीं है। क्या नहीं है, बेट। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। सभी बॉल जो है वो रैकेट है। यानी जितने भी बॉल आ रहे हैं वो सब रैकेट के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, रैकेट के अंदर। ठीक है, ये रैकेट लिख दिया मैंने। कुछ बल्ला रैकेट है, बल्ले और कुछ बल्ला यानी बेट रैकेट है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हाँ या ना वाली कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि बॉल के लिए मना किया है कि बॉल बेट नहीं हो सकता, लेकिन रैकेट बेट हो सकते हैं, ऐसा कि मना नहीं किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ रैकेट बॉल है, हाँ कुछ रैकेट बॉल है। 100% सेकेंड वाला तो सही है, लेकिन इसमें या तो वाला कंडीशन बनेगी। तो कंडीशनल कभी भी व्यापक में जब तक आपको ना दिया जाए ऑप्शन में तब तक आपको नहीं मानना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा 100%, और सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कथन 2 इसका अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी किताबें बॉक्स हैं। यानी आपका बॉक्स जो है, आपकी बुक्स जो है क्या है, सभी किताबें बॉक्स हैं। ये बुक्स आपकी किसके अंदर आ गई, बॉक्स के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई, बॉक्स, बॉक्स हो गई। सभी बक्से बैंक के, बक्से सारे किसके अंदर आ गए, आपके बैंक के। देख लेते हैं। कुछ किताबें बैंक हैं, कुछ किताबें बैंक हैं, हाँ क्योंकि सारी किताबें नहीं, सारी बैंक, कुछ किताबें बैंक है। देखिए सारी है तो कुछ तो है ही सही, कुछ तो है ही सही, सारी है तो कुछ तो है ही सही। सारी बुक्स किसके अंदर आ रही, बैंक के अंदर आ रही। सभी किताबें बैंक है, सभी किताबें बैंक है, हाँ ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ है तो सारी तो होगी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका दिया हुआ है SIR को इसने लिखा है PSPI और PR। मतलब इसने क्या करा है कि PP लगा दिया बस सबके आगे। जैसे मैंने मेन लिखा है तो मेन में मैं क्या करूंगा, सबके आगे P लगा दूंगा, PM PA और PN। ये आपका PN। ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन ही गायब हो गया है।
इसमें तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसे यहाँ पे इसने लगाए थे पी पी, तो अपन ने भी पी पी लगा दिया सब अक्षरों के आगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखते ही हो जाना चाहिए। फिर तर्कपूर्ण जो आपका तार्किक अर्थपूर्ण क्रम बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा यानी 3 नंबर आएगा, फिर वो बच्चा बनेगा, फिर उसको रोजगार मिले नहीं, पहले उसको फिर शिक्षा मिलेगी यानी 5 नंबर आएगा, फिर उसको रोजगार मिलेगा शिक्षा मिलने के बाद, ऐसा कोई गारंटी नहीं है फिर भी अपन दे देते हैं, फिर उसका विवाह होगा। ठीक है, तो ये 3 1 5 4 2। अब आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी कि रोजगार मिलेगा तो ही विवाह होगा, ये क्रम आगे पीछे हो सकता था, लेकिन अपने को एक जो नॉर्मल व्यू है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है मुझे, 3 1 5 4 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था, अब आखिरी क्वेश्चन था ये, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर कुछ गलती होती है मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फ्लो में गलतियां हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।